सवाल, वो कौन से 3 लोग हैं जिनकी दुआ हमेशा कबूल होती है? जवाब, मजलूम की, माँ बाप की और मुसाफिर की दुआ हमेशा जल्दी कबूल होती है। सवाल, जिन्नात अक्सर कहाँ बसेरा करते हैं? जवाब, जिन्नात अक्सर जंगलात और वीरान मकानात में बसेरा करते हैं। सवाल, अगर नींद से जागकर सिर्फ अल्लाह को याद कर ले तो भी सवाब मिलता है? जवाब, जी हाँ, अगर कोई रात को जाकर ला इलाहा इल्लल्लाह या अस्तगफिरुल्लाह कह दे तो इसे भी सवाब मिलता है। सवाल, क्या सहरी के वक्त दुआ कबूल होती है? जवाब, जी हाँ, सहरी का वक्त दुआ के कबूल होने का खास वक्त है, जैसा कि हदीस में जिक्र है। सवाल, इंसान को छींक आना किस चीज की अलामत है? जवाब, छींक आना कुदरती अमल है जो नाक में खारिज गुर्द-गुबार एलर्जी की वजह से होता है। सवाल, क्या छींक आना बीमारी की अलामत है? जवाब, हाँ, अगर छींक के साथ नाक बहना, बुखार या जिस्म दर्द हो तो ये नज़ला या जुकाम की अलामत है। सवाल, क्या तेज खुशबू या रोशनी से भी छींक आ सकती है? जवाब, जी हाँ, कुछ लोग तेज रोशनी या खुशबू से भी छींकने लगते हैं, ये कुदरती रद्द अमल होता है। सवाल, फ्रिज में रखे आटे की रोटी खाने से कौन सी जानलेवा बीमारी होती है? जवाब, इसमें पैदा होने वाला जहरीला फंगस एफ्लाटॉक्सिन जिगर का कैंसर और जिगर फेल होने जैसी जानलेवा बीमारी पैदा कर सकता है। सवाल, रमजान में इत्काफ का मकसद क्या है? जवाब, इत्काफ का मकसद दुनियावी मसरूफियात से दूर होकर मस्जिद में मुकम्मल इबादत, दुआ और कुरान की तिलावत में मशगूल रहना है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर रमजान के आखिरी इशरे में इत्काफ करते थे। सवाल, हजरत नूह अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा कारनामा क्या था? जवाब, हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन थोड़े लोग ईमान लाए। आखिरकार अल्लाह ने इन्हें कश्ती बनाने का हुक्म दिया और तूफान के जरिए काफिरों को हलाक कर दिया। सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे पहला गज़वा कौन सा था? जवाब, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला गज़वा गज़वा बदर था, जो 2 हिजरी में हुआ। उसमें मुसलमानों की तादाद 313 थी और कुफार तकरीबन 1000 थे, लेकिन अल्लाह की मदद से मुसलमान फतेहयाब हुए। सवाल, तहज्जुद की नमाज का वक़्त कब है? जवाब, तहज्जुद की नमाज अशा के बाद से फजर से पहले तक पढ़ी जा सकती है, मगर आखिरी तहाई रात का वक़्त सबसे अफजल है। ये नफल नमाज अल्लाह के करीब करने वाली है। सवाल, यतीम के माल के बारे में इस्लाम क्या कहता है? जवाब, कुरान में सख्ती से मना किया गया है कि यतीम का माल नाजायज तरीके से ना खाया जाए। सूरत अल-निसा में फरमाया, जो लोग यतीमों का माल नाहक खाते हैं वो अपने पेट में आग भरते हैं। सवाल, रोटी में से बाल निकल आना किस चीज की अलामत है? जवाब, ये आमतौर पर सफाई की कमी और एहतियात ना होने की अलामत है। इस्लाम में खाने में सफाई का खास हुक्म दिया गया है, इसलिए खाना बनाते वक्त बाल ढांप कर और सफाई का ख्याल रखना जरूरी है। ये कोई नहुसत या रूहानी इशारा नहीं, बल्कि हिफ्ज़ान सेहत का मामला है। सवाल, क्या 21 मरतबा बिस्मिल्लाह पढ़ने से रिज्क में तेजी से इजाफा होता है? जवाब, जी हाँ, अल्लाह के नाम से शुरुआत करने वाला हर काम बाबरकत होता है, रिज्क में वसात आती है। सवाल, क्या बिस्मिल्लाह पढ़ना सदके के बराबर है? जवाब, बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हर बिस्मिल्लाह पढ़ने पर नेकी मिलती है और ये नेकी सदका के बराबर हो सकती है। सवाल, क्या बिस्मिल्लाह पढ़ने से बच्चे तेज याददाश्त वाले हो जाते हैं? जवाब, जी हाँ, स्कूल जाने से पहले बच्चों को बिस्मिल्लाह पढ़ाना याददाश्त और ज़हनी सुकून में मददगार है। सवाल, क्या बिस्मिल्लाह पढ़ने से सफर में हिफाजत होती है?
जवाब: जी हाँ, सफर के दौरान पढ़ने से हादसात और मुसीबतों से हिफाजत मिलती है। सवाल: क्या आपको मालूम है कि कुरान मजीद नीचे गिर जाने का क्या कुफारा होगा? जवाब: कुरान मजीद का नीचे गिर जाना कोई कुफारा नहीं अगर अनजाने में गिरा हो। सवाल: निहार मुंह कौन सी चीज खाना फायदेमंद है? जवाब: शहद, जैतून का तेल, खजूर और नीम गर्म पानी भी निहार मुंह सेहत के लिए मुफीद है। सवाल: क्या निहार मुंह शहद खाने से भी बुढ़ापा देर से आता है? जवाब: जी हाँ, शहद निहार मुंह खाने से जिस्मानी तवानाई बढ़ती है, जिल्द तरोताज़ा रहती है और बुढ़ापे के असरात कम होते हैं। सवाल: क्या छिपकली का ज्यादा होना किसी खराबी की अलामत है? जवाब: जी हाँ, छिपकली का बहुत ज्यादा निकलना या दीवारों पर चलना गुर्बत और बीमारियों की अलामत समझा जाता है। सवाल: याजूज माजूज किस जुबान में बात करेंगे? जवाब: कुरान व हदीस में इनकी जुबान का जिक्र नहीं, लेकिन मुसरफिन का ख्याल है कि वो अपनी मखसूस जुबान में बात करते होंगे जो आम इंसानों की जुबान से मुख्तलिफ हो सकती है। सवाल: क्या याजूज माजूज हैवानों जैसे होंगे? जवाब: कुछ रिवायात में आया है कि इनकी शक्लें अजीब होंगी, मसलन छोटे कद, चौड़े चेहरे और आंखें छोटी, मगर ये सब तफसीलात ज़ईफ अहादीस से मरवी हैं। वो इंसान ही होंगे मगर इनका रवैया दरिंदों जैसा होगा। सवाल: क्या याजूज माजूज ज़ेरे ज़मीन रहते हैं? जवाब: बाज़ मुसरफिन का ख्याल है कि याजूज माजूज ज़मीन के किसी खुफिया मकाम या गार में हैं, लेकिन मस्तंद हदीस के मुताबिक वो एक दीवार के पीछे कैद हैं और अल्लाह ताला इन्हें नजरों से ओझल कर रखा है। सवाल: क्या याजूज माजूज हर दिन दीवार खोदते हैं? जवाब: जी हाँ, एक हदीस में आया है कि वो रोज दीवार खोदते हैं, लेकिन जब वो करीब होते हैं कि निकलें, अल्लाह दीवार को दोबारा भर देता है। एक दिन अल्लाह इन्हें कामयाब होने देगा। सवाल: क्या याजूज माजूज के ज़हूर के बाद जिंदगी मुमकिन होगी? जवाब: नहीं, इनके निकलने के बाद जमीन पर जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। मोमिनीन पहाड़ों पर पनाह लेंगे और सिर्फ अल्लाह की मदद ही इनकी निजात का जरिया होगी। सवाल: क्या जादू हकीकत में होता है? जवाब: जी हाँ, जादू एक हकीकत है। कुरान मजीद में सूरत अल बकरा, सूरत अल ताहा और सूरत अल फलक में इसका जिक्र वाज़िह तौर पर मौजूद है। सवाल: क्या जादू करने वाला काफिर होता है? जवाब: जी हाँ, जो शख्स जादू सिखाता या करता है वो कुफर करता है। इसका सूरत अल बकरा आयत नंबर 102 में जिक्र है। सवाल: जादू को कैसे पहचाना जाए कि ये बीमारी है या जादू? जवाब: अगर तभी इलाज से आराम ना आए और अलामत रूहानी हो, जैसे अजीब ख्वाब, अचानक नफरत, कुरान से नफरत, तो मुमकिन तौर पर जादू हो सकता है। रूहानी माहिर या राकी से रुजू करना चाहिए। सवाल: क्या बाथरूम में सलाम का जवाब देना जायज़ है? जवाब: बाथरूम में सलाम का जवाब देना जायज़ नहीं। अगर कोई सलाम करे तो बाहर निकल कर जवाब दिया जाए। सवाल: क्या बाथरूम में अंगूठी या लाकट पहनकर जाना जायज़ है जिस पर अल्लाह या कुरान लिखा हो? जवाब: बेहतर है कि ऐसी चीज़ें उतारकर बाथरूम जाना चाहिए। अगर मजबूरी हो और वो चीज़ ढकी हुई हो तो गुंजाइश है, मगर एहतियात लाजमी है। सवाल: बार बार ख्वाब में एक ही मुर्दा रिश्तेदार आता हो तो क्या मतलब हो सकता है? जवाब: ये इस बात का पैगाम हो सकता है कि इसके लिए मुसलसल दुआ या सदक़े की ज़रूरत है, या ये कि आपसे कोई अमल या वादा अधूरा है। सवाल: अजान सबसे पहले किसने दी? जवाब: हजरत बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। सवाल: जो शख्स जानबूझकर नमाज छोड़े उसका क्या अंजाम है? जवाब:
वो गुनाह कबीरा का मर्तकब है, सख्त अजाब की वईद है। सवाल, मरने के बाद सबसे पहले कौन सा सवाल कब्र में होता है? जवाब, तेरा रब कौन है? सवाल, क्या हैज के दौरान औरत को नमाज पढ़ने की इजाजत है? जवाब, नहीं, हैज के दौरान नमाज माफ है। सवाल, सबसे अफजल इखलाक कौन सा है? जवाब, सच बोलना और लोगों से हुस्न सलूक करना। सवाल, किस शख्स पर रोजा फर्ज नहीं? जवाब, बीमार, मुसाफिर या ऐसा शख्स जो रोजा ना रख सके। सवाल, वजू के कितने फराइज हैं? जवाब, 4। पहला, चेहरा धोना, दूसरा, दोनों हाथों को कैनों तक धोना, तीसरा, सर का मस्सी करना, और 4, पांव टखनों तक धोना। सवाल, खाना काबा को सबसे पहले किसने बनाया? जवाब, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने। सवाल, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत कौन सी है? जवाब, कुरान पाक की सबसे छोटी सूरत सूरत अल कौसर है। सवाल, कुरान मजीद कितने साल में नाजिल हुआ? जवाब, कुरान मजीद तकरीबन 23 साल में नाजिल हुआ। सवाल, कुरान की सबसे अजीम सूरत कौन सी है? जवाब, सूरत अल फातिहा, जिसे अमुल कुरान भी कहा जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये सबसे अजीम सूरत है जो कुरान में नाजिल हुई है। सवाल, वो कौन सी चीज़ है जो निहार मुंह खाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता? जवाब, अंजीर को निहार मुंह खाने से इंसान बूढ़ा नहीं होता। सवाल, निहार मुंह अंजीर खाने का क्या फायदा है? जवाब, ये जिस्म को ताकत देती है, खून साफ करती है और हड्डियों को मजबूत करती है और बुढ़ापे के असरात को कम करती है। सवाल, क्या अंजीर खाने का कोई इस्लामी हवाला भी है? जवाब, जी हाँ, हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनकूल है कि अंजीर जन्नत से आया हुआ फल है और यह बुढ़ापे को रोकती है। सवाल, निहार मुंह और कौन सी चीज खाना फायदेमंद है? सवाल, वो कौन से नबी हैं जिन्हें अल्लाह पाक ने 100 साल बाद दोबारा जिंदा किया? जवाब, वो हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम हैं जिनको अल्लाह पाक ने 100 साल बाद दोबारा जिंदा किया। सवाल, हज के मौके पर शैतान को कंकरियां मारने का अमल क्या कहलाता है? जवाब, हज के दौरान शैतान को कंकरियां मारने का अमल रमी कहलाता है। सवाल, कुरान पाक का मौजू क्या है? जवाब, कुरान पाक का मौजू इंसान है। सवाल, बरोज़े क़यामत कौन लोग अपनी कब्रों से बगैर हाथ पांव के उठेंगे? जवाब, पड़ोसियों को तंग करने वाले क़यामत के दिन बगैर हाथ पांव के उठेंगे। सवाल, नमाज में खुशू व खज़ू कैसे हासिल किया जाए? जवाब, नमाज में ध्यान, दिल की हाजिरी, अल्लाह की अजमत का एहसास, आयात के मैनी को समझना और दुनियावी ख्यालात से बचना खुशू व खज़ू पैदा करता है। नमाज को जल्दी या बेध्यानी से पढ़ना खुशू के खिलाफ है। सवाल, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत कब और कहाँ हुई? जवाब, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मक्का मुकरमा में 12 रबी अव्वल को हुई, जो आम अल फैल हाथी वाले साल कहलाता है। इस साल यमन के बादशाह अबरहा ने काबा पर हमला किया था, लेकिन अल्लाह ने अबाबील भेजकर इसे तबाह कर दिया। सवाल, अजान का हुक्म कब और कैसे हुआ? जवाब, मदीना में मस्जिद बनने के बाद नमाज के वक़्त लोगों को इकट्ठा करने के लिए अजान का हुक्म हुआ।
ख्वाब में हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अजान के कलमात सिखाए गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुअज्जिन मुकर्रर किया। सवाल, ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है? जवाब, ज़कात सिर्फ इन 8 मुस्तकीन को दी जा सकती है जिनका जिक्र सूरतुल तौबा आयत नंबर 60 में है। फकीर, मस्कीन, ज़कात जमा करने वाले, नौ मुस्लिम, गुलाम आज़ाद कराने वाले, मकरूज, अल्लाह की राह में जहाद करने वाले और मुसाफिर। सवाल, क्या वालिदैन का झूठ बोलना बच्चों पर असर डालता है? जवाब, जी हाँ, बच्चे वालिदैन से सीखते हैं। अगर वालिदैन झूठ बोले तो बच्चे भी झूठ बोलने लगते हैं। सवाल, अगर वालिदैन हराम काम करें तो बच्चों पर क्या असर होता है? जवाब, हराम काम करने से घर से बरकत उठ जाती है और औलाद दीन और दुनिया में मुश्किलात का शिकार होती है। सवाल, क्या वालिदैन के रिश्तेदारों से कता ताल्लुकी करना बच्चों के लिए नुकसानदेह है? जवाब, जी हाँ, कता रहमी से रहमतें ख़त्म हो जाती हैं और घर में मुश्किलात आ सकती हैं। सवाल, क्या माँ बाप के गरूर और तकब्बुर का असर भी बच्चों पर होता है? जवाब, जी हाँ, तकब्बुर अल्लाह को नापसंद है और उसकी नहूसत नस्लों तक पहुँच सकती है। सवाल, अगर वालिदैन नमाज छोड़ दे तो बच्चों पर क्या असर होता है? जवाब, बच्चे भी नमाज को मामूली समझने लगते हैं और दीन से दूर हो जाते हैं। सवाल, क्या वालिदैन का हराम खाना पीना बच्चों के ईमान पर असर डालता है? जवाब, जी हाँ, हराम खाने से दिल सख्त हो जाता है और नेकी की तौफीक कम हो जाती है। सवाल, वालिदैन अपने गुनाहों के असर से बच्चों को कैसे बचा सकते हैं? जवाब, सच्ची तौबा, अल्लाह से माफ़ी, रिज़्क हलाल इख्तियार करना और बच्चों की दीन के मुताबिक तरबियत करना। सवाल, अल्लाह की रज़ा पाने के लिए सबसे मौसर अमल क्या है? जवाब, इखलास के साथ अमल करना, हकूक़ुल इबादत अदा करना और रात को उठकर अल्लाह से लो लगाना।